बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स के हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा यार, पता है आपको कि आज ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हमने नोड वोल्टेज मेथड की मदद से यानी किरचॉफ करंट लॉ की मदद से हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है। ये पेपर ए का कह लेंगे पहला न्यूमेरिकल है जो कि पेपर के लिहाज से बहुत अहम होता है। तो ये हम सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं पेपर ए में, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने रिवीजन शुरू की है जो कि लेट आए थे, यानी जो दिसंबर के करीब या नवंबर में आए थे, तब तक ये हम पढ़ चुके थे क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कोई भी सर्किट आएगा ना, तो उसको आपने ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद उसकी जो कीमतें होंगी यानी जो रजिस्टर्स लगे होंगे उनको आपने तरतीब से लिख लेना है। जैसे कि मैंने लिखा होगा कि R1 = 5 ओहम, उसके बाद R2 10 ओहम और R3 15 ओहम। उसके बाद हमें वोल्टेज दिए हैं जी, 2 बैटरीज लगी हैं यहाँ पे, एक है जी 6 वोल्ट की और दूसरी है 12 वोल्ट की। ये हमने फ़र्ज कर लिए हैं, लेकिन जो पेपर के अंदर आएगा आपने उसके मुताबिक सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, नंबर 1 इसका पॉइंट ये है कि दिए गए सर्किट में मौजूद नोड्स की तादाद को मालूम करना है। जो नोड्स होंगे ना उनको आपने क्या करना है जी, मालूम कर लेना है। तो अब यहाँ पे नोड्स को कहते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो होते हैं पैरामीटर्स, वो यहाँ पे आके होते हैं जी अटैच होते हैं। तो ये हमने हमारे पास ये एक नोड आ गया और इसको हम क्या कर देंगे, साथ यहाँ पे ये ग्राउंड कर देंगे कि ये हमारे पास ये आ गया नोड। उसके बाद किसी एक नोड को रेफरेंस मानकर तमाम वोल्टेजेस को इस रेफरेंस नोड के लिहाज से लेना। यानी अब ये हमारे पास एक नोड निकला है तो हमने इसके लिहाज से सारे वोल्टेज को देखेंगे। हर नोड पर सिवाय रेफरेंस नोड के करंट की फर्ज सीमत को तीर के निशान से आपने क्या करना है जी, जाहिर करना है। तो अब हम फर्ज करते हैं ये हमारे पास ये करंट है, इसकी सीमत इस तरफ है जी, इसको कर लेते हैं हम I1। ये नोड को हम नाम दे लेते हैं V, ठीक होगा जी, V1 कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वोल्टेज हो तो हम उसको रेफरेंस नोड हमारे पास मौजूद है तो उसके लिहाज से हम क्या करते हैं, इसको 1 2 3 4 इस लिहाज से हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना जी, तीर का निशान लगाने हैं। ये हमारे पास I1 आ गया, उसके बाद ये I2 आ गई और ये हमारे पास I3 आ गई। ये हमने फर्जी निशानात लगा लिए हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, तमाम नोड्स जहां पर तीर के निशानात लगाए गए हैं किरचॉफ करंट लॉ को आपने क्या करना है जी, अप्लाई करना है। किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करना है। करंट की मसावातों को वोल्टेज के लिहाज से जाहिर करना और इन्हें हल करके नामालूम वोल्टेज जो नोड वोल्टेज होंगे उनको मालूम करना। यानी अब यहाँ पे इधर से भी वोल्टेज आ रहे हैं और इधर से भी वोल्टेज आ रहे हैं। अब हमने ये मालूम करना है कि इस नोड के ऊपर वोल्टेज कितने हैं और कितने नहीं। अगर फर्ज करें हमारे पास ये एक रजिस्टर है, ठीक हो गया। जब ये एक रजिस्टर है तो ये डायरेक्ट हमारे पास क्या होगा जी, ये यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच होगा। तो ये इसकी पॉजिटिव है, ये इसकी नेगेटिव। फर्ज करें यहाँ पे 6 वोल्ट है तो ये रजिस्टर कितनी है जी, 3 ओम की। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा कर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ओम्स लॉ के मुताबिक क्या होगा, I = V/R। तो हमारे पास जो करंट होगी हम डायरेक्ट मालूम कर लेंगे क्योंकि हमारे पास मौजूद है वोल्टेज, यहाँ पे भी कितने वोल्टेज, यहाँ पे कितने वोल्टेज हैं, डायरेक्ट हमें मालूम है। तो ये 6/3 करेंगे, हमारे पास ये 2 एम्पेयर करंट आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे वोल्टेज भी आ रहे हैं और यहाँ से वोल्टेज भी आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इनको मालूम करना जी वोल्टेज हमारे पास कितने मौजूद हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करते हैं। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी नोड के ऊपर आने वाली करंट और उस नोड से जाने वाले तमाम करंट का जो साबी मजमूआ होता है ना वो 0 के बराबर होता है। यानी अब यहाँ पे इस नोड के ऊपर ये I1 करंट आ रही है, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्या आ रही है जी, I1 करंट। I1 इक्वल होगी जी
I2 प्लस I3, यानी ये जो करंट आ रही है इस नोड के ऊपर, ये इन दोनों करंट के जानों के बराबर जो मजमूआ होगा उसके बराबर होगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, सिफर के इक्वल ले आएंगे, -I2 -I3 इक्वल 0। यानी इस नोड के ऊपर जो आने वाले जो करंट्स होंगे और इस नोड से जाने वाले जो करंट्स होंगे वो उनका साबित क्या होगा जी, सिफर के बराबर होगा। तो अभी हम यहाँ पे लगाते हैं। अब इस I1 के लिए क्या होगा, I1 के लिए हमारे पास आ जाएगा E1 माइनस V ओवर जो हमारे पास जो रजिस्टर होगा R1। फिर उसके बाद इस पहले की मदद से सॉल्व करने लगे हैं जी, V ओवर R2 प्लस V माइनस E2 ओवर R3। अब इनको क्या करेंगे, उठा के इस तरफ ले आएंगे जी, E1 माइनस V ओवर R1 माइनस V R2 माइनस V माइनस E2 माइनस R3 इक्वल 0। अब इनके अंदर हम क्या लगा देंगे जी, कीमतें लगा देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएंगे जी हमारे पास 6 माइनस V ओवर 5 माइनस V ओवर 10 माइनस V माइनस 12 ओवर 15 इक्वल 0। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गए हैं जी, ये रैशनल नंबर आ गए। तो हमारे पास अब क्यों क्या करेंगे जी, एलसीएम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम हम 5 1 जार, ये वो आगे फिर 2 और 3, सारे फर्स्ट ईयर की लड़कियां, तो उम्मीद है सबको एलसीएम मालूम करना आता होगा। तो यहाँ पे अब लगा लेते हैं जी हम, ये आ गया इसका 30 एलसीएम। अब 30 को आपने क्या करना है जी, 5 के ऊपर डिवाइड करना है। तो क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 6 इंटू ये 6 माइनस V माइनस, अब 30 को आपने क्या करना है 10 के ऊपर डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा 3 इंटू V माइनस, फिर आ जाएगा जी, अब 30 को 15 के ऊपर डिवाइड कर लेना, तो ये आ जाएगा 2V माइनस 12 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 36 माइनस 6 वोल्ट माइनस 3V, फिर उसके बाद माइनस ये आ जाएगा 2V माइनस माइनस 24 ओवर 30, ये हो गया 0। अब इनकी ब्रैकेट्स खोल देनी है जी, 36 माइनस 6 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट प्लस 24 ओवर 30 इक्वल 0 हो गया जी। अब ये तो जाके मल्टीप्लाई हो गए ख़त्म हो जाएगा, 36 माइनस 6 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट प्लस 24 इक्वल 0। फिर इनके बाद आपने क्या करना, इसको अरेंज कर लेना जी, -2 वोल्ट माइनस 3V माइनस 6V प्लस 24 प्लस 36, इनको आपने क्या कर लेना जी, ऐड कर लेना। ये हो गया जी 11 माइनस 11 वोल्ट प्लस 60 इक्वल 0। अब ये प्लस साइड जा क्या हो जाएगा, माइनस 11 वोल्ट इक्वल माइनस 60, ठीक हो गया जी। अब इसको आपने ये मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ गया हमारे पास V इक्वल माइनस 60 ओवर माइनस 11। अब इनको आपने क्या कर लेना, डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया आंसर V इक्वल 5.45 वोल्ट। ये हमारे पास आ गए हैं जी, जो वोल्टेज है इस नोड के ऊपर 5.45
5 वोल्ट आ गए हैं। तो हम हर रजिस्टर के अंदर बहने वाली जो करंट होगी वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो फार्मूले पीछे हमने यूज़ किए थे उन्हीं के मुताबिक हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी हम क्या मालूम करेंगे जी, I1 इक्वल E1 माइनस V ओवर R1। I1 ये जी हमारे पास 6 माइनस 5.45 ओवर 5। ये देखें जी हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 5.45, ये आ गया 0.55 ओवर 5। ये डिवाइड हो के आ जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा 0.11 एम्पेयर। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद I2 V ओवर R2 5.45 ओवर 10 ओहम। I2 इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 0.545 एम्पेयर। उसके बाद आ जाएगी जी I3 V माइनस E2 ओवर R3। I3 इक्वल V है हमारे पास 5.45 माइनस आ जाएगा जी 12 ओवर 15। I3 इक्वल 5.45 माइनस 12, ये आ गया माइनस 6.55 ओवर 15। I3 हो जाएगा माइनस 0.43 एम्पेयर। ये जो माइनस का जो साइन है ये आपको बताया था मैंने कि ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक हो गया जी। तो जो हमने डायरेक्शन लगाई थी इसके अंदर, ये वाली यहाँ पे डायरेक्शन लगाई थी, तो ये डायरेक्शन अब किस तरफ जाएगी, ये डायरेक्शन हमने यहाँ पर लगाई थी इस तरफ, लेकिन ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी उल्ट साइड के ऊपर आएगी। ये दो डायरेक्शन हमने करेक्ट लगाई थी फर्जी तौर पे, तो ये वैसी की वैसी आ गई हैं। लेकिन ये वाली जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये सारी बात है 12 वोल्ट है, तो उसकी करंट यहाँ से इस तरफ चलेगी, इस तरफ नहीं जाएगी वो। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास जो सर्किट था वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। V भी हमने फाइंड कर लिए हैं 5.45, उसके बाद I1 भी फाइंड कर लिया 0.11 एम्पेयर, जो कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ ही चलती है। फिर उसके बाद I2 की डायरेक्शन भी हमने जो फर्ज की थी सेम टू सेम वैसे ही आई है, और उसकी ये अमाउंट निकल आई है। उसके बाद जो I3 है उसकी जो फर्जी जो डायरेक्शन थी वो गलत थी, तो हमने अब इसको फाइंड आउट कर लिया कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्चुअली ये पॉजिटिव से नेगेटिव। इस तरह हमारी वीडियो का अख्ताम होता है जी। तो ये एक न्यूमेरिकल है जिसको आपने आज शाम 6 बजे तक सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना है। तो भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।